आने के बाद कैसे तेवर बदलते हैं और कैसे जनता से किए गए वादे जब उन्हें याद दिलाए जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत हो जाती है। इसका जो जीता जागता उदाहरण है, वीडियो है, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकलकर सामने आया है, जहां पर भाजपा में जो अंदरूनी फूट है वो भी दिखाई दे रही है और कैसे जब उन्हें याद दिलाया जा रहा है तो कैसे बीजेपी के जो नेता है वो बौखला उठते हैं। इसका पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह का वीडियो सामने आया है। कल ही की खबर है जो हमने आपको दिखाई थी, जिसमें बीजेपी के जो विधायक हैं वो कैसे पुलिस वाले से भिड़ जाते हैं और बताते हैं कि हमारा यहाँ पर कितना ज्यादा रौब है, लोगों ने हमें यहाँ वोट देकर पहुंचाया है। लेकिन उनका जवाब वहां पर तुरंत दरोगा दे देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको जनता ने बिठाया तो हमें भी 20 करोड़ जो है लोगों के बीच में हमने भी अपना सिलेक्शन करवाया है और हम यहाँ पर किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हुए हैं। किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना हो, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अब जो है बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है, वहां ग्वालियर से भाजपा की अंदरूनी जो खटपट चल रही है वो गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है। इसका ताजा जो तरीन उदाहरण है वो डबरा के पिछौर में नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सिंधिया समर्थक इमरती देवी के खिलाफ मुर्दाबाद की जो नारेबाजी है वो की है। और इतना ज्यादा इमरती देवी बौखला गई कि उन्होंने ऑन कैमरा सीधे सीधे नारेबाजी करने वालों को धमकी दे डाली, चेतावनी दे डाली कि हमें जानते नहीं हो हम कौन है, सारा का सारा जो है बिल्कुल राइट कर देंगे तुम लोगों को, बिल्कुल हमें नहीं जानते हो, पहचान लो हमें और ये अपनी बकवास बंद करो। इस तरह से उन्होंने नारेबाजी करने वाले लोगों को नवाजा। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की पूरी जो स्टोरी है वो आपको बताते हैं। इस तरह नारेबाजी पर भड़क जाना और अपना परिचय दे देना कि तुम हमें नहीं जानते हो हम कौन है, इस तरह से खुलेआम धमकी दे देना, वो भी ऑन कैमरा, ये बीजेपी के ही जो नेता विधायक मंत्री हैं वही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। नारेबाजी लोग कर रहे हैं, इसको सुनकर इतना ज्यादा इमरती देवी भड़क गई और नारेबाजी कर रहे नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनको पुलिस से पकड़वा कर थाने तक में बिठा दिया। थाने में ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है वैसे इन लोग को जो है नारे लगाने लगते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद के, और वो भड़क जाती हैं। उसके बाद उन्हें पकड़वा कर थाने तक भिजवा देती हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा का गढ़ रहा है डबरा, जहां पर अब सिंधिया समर्थक इमरती देवी उन पर भारी पड़ी हैं। हाल ही में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उस दौरान इमरती देवी समर्थकों ने बड़ी जीत हासिल की और कुछ ऐसा ही शनिवार को पिछौर और बिलौआ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुआ, जब इमरती देवी अपने समर्थक अध्यक्ष चुनी गई। बिलौआ नगर पंचायत में जहां इमरती देवी समर्थक विजय लक्ष्मी चौरसिया निर्विरोध अध्यक्ष बनी, वहीं पिछौर में इमरती देवी समर्थक राजेश पंडा ने नरोत्तम मिश्रा समर्थक नवल भार्गव को 9 वोटों से शिकस्त दे दी। मौका इसी का था और 15 सदस्यों वाली पिछौर नगर पंचायत में इमरती देवी समर्थक राजेश पंडा को 12 और नरोत्तम मिश्रा समर्थक नवल भार्गव को महज जो है वो 3 वोट ही मिल पाए। पिछौर नगर पंचायत चुनाव में नरोत्तम मिश्रा समर्थक नवल भार्गव की हार के बाद उस वक्त भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, जब प्रत्याशी नवल भार्गव के भाई उमेश भार्गव ने इमरती देवी के वहां पहुंचते ही उनके नाम के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुर्दाबाद के नारे सुनकर इमरती देवी पूरी तरह बिफर गई और ऐसा भड़की कि नारेबाजी करने वाले उमेश भार्गव और उनके साथियों को पुलिस से पकड़वा कर थाने पहुंचा दिया। इस दौरान इमरती देवी ने भड़कते हुए अपशब्द भी कहे जो मोबाइल के कैमरों में कैद हो गए और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में इमरती देवी ने खुद ही 1 घंटे बाद नारेबाजी कर रहे युवकों को थाने से रिहा भी करवा दिया। अब ये कौन सा प्यार है, कौन सी मोहब्बत है या कौन सी राजनीति चल रही है, ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से अब इन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया ऑन कैमरा, वो अपने आप में वाकई सवाल खड़े करता है कि क्या हर दूसरा बीजेपी का विधायक मंत्री नेता इसी तरीके से व्यवहार करता है? प्रदर्शन करना इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं लगता है। कोई भी अगर सवाल उठा देता है, कोई भी इन पर भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगा देता है तो इनकी दुखती नस दब जाती है और ऐसी दबती है कि खुलकर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें बीजेपी
बीजेपी विधायक खुलेआम सबके सामने भड़क जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जरा सा ख्याल नहीं रहता है कि वो पब्लिक प्लेस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। और इसी का ये जो उदाहरण, ये जो वीडियो है वो हमने आपको दिखाया, जो ग्वालियर से भाजपा की अंदरूनी फूट को भी बताता है कि अपने ही आपस में किस तरीके से इनका कंपटीशन चल रहा है और एक के गढ़ में दूसरे ने कब्जा जमा लिया। तो अब वहां का खुद को जो महारानी समझने वाली फितरत थी वो निकलकर सामने आई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात पर जरूर यकीन कर लीजिएगा कि सत्ता में आने के बाद कैसे तेवर बदल जाते हैं, कैसे जो है पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ दिया जाता है, वो आपके सामने है। कुछ भी अलग से कहने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए नेशन 360 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। जय हिंद।